हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्रेरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे अनसॉल्व फिजिक्स में क्लास 10 में जो अनसॉल्व चल रही थी। इसमें हमने अभी तक 2012, 2011 और 2010 तो 2011 और 2010 और 2012 के अनसॉल्व सारे सॉल्व कर लिए हैं। यानी अब हम लोग आगे बढ़ते हुए 2013 का सेट नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले का है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की क्षमता होती है P और फोकस दूरी होती है F। तो फोकस दूरी और क्षमता में संबंध होता है F बराबर 100/P। 100/P, P कितना है 2 में 100 का भाग करें तो कितना आएगा 50। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। आंसर होगा इसका अनंत से कम दूरी पर। देखो, निकट दृष्टि दोष जब होता है व्यक्ति को, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है उसे निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब दूर की जब नहीं दिखाई देंगी तो इसका मतलब जो उसका देखने का पॉइंट है वो दूर से कम होगा, मतलब अनंत से कम होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत से कम दूरी पर। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनामो। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। और अगर ये पूछा जाए 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो वो कितने होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें दी हैं और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा गया, यानी कि ANG निकालना है। ANG निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा ANG। अब देखो, यहाँ पर जो प्रकाश की चाल वायु में है और जो प्रकाश की चाल कांच में है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब है हमें लिखना पड़ेगा 2 × 10⁸ बटे 3 × 10⁸ 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, कितना बचेगा 2/3 और 2/3 ही क्या होगा, इसका अपवर्तनांक होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस से 0.2 मीटर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी U का मान कितना है 0.2 और दूसरी ओर लेंस से प्रतिबिंब बनता है 0.6 मीटर की दूरी पर। यदि वस्तु की लंबाई यानी y1 का मान 0.1 हो तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। देखो, फॉर्मूला क्या होता है, y2/y1 बराबर लेंस है कि दर्पण है, लेंस है, तो क्या होगा V/U। तो y2/y1 कितना है 0.1 इक्वल टू V कितना है 0.6 बटे U कितना है 0.2। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2×3 = 6। इसका इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.3, यानी जो y2 का मान आएगा वो आएगा 0.3 मीटर। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो y2 निकालना था। y2 का मतलब क्या है कि y1 क्या होता है वस्तु की लंबाई और y2 क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 0.3 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन है और 2500 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं B से। तो B बराबर कितना आया 2500 और वेग दिया है कितना है 4 × 10⁵ और लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। बल निकालना है तो F बराबर क्या हो जाएगा QVB sin थीटा। क्वाब साइन थीटा होता है, इसका सूत्र याद रखेंगे, क्वाब साइन थीटा। Q देखो कितना है, Q आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन का जो भी आवेश होता है वही लिखा जाएगा 1.6 × 10⁻⁹। वेग V कितना है 4 × 10⁵। B कितना है 2500। साइन थीटा कितना है साइन 90 अंश। साइन 90 का मान कितना हुआ 1 और 2500 में कितने जीरो 2 जीरो, ये 5 घातें ये तो 2 5 7 और 7 से 19 घटाओ तो कितनी घातें बची 10⁻⁻12। अब संख्या बची 2500, 25 चौको 100 और 1.6 × 100 का मतलब 10⁻2। तो 2 इससे घातें और कम कर दो तो 2 घातें और कम हो जाएंगी तो 1.6 × 10⁻⁻10 आ जाएगा और मात्रा क्या होगा न्यूटन, यही क्या होगा बल। अगला क्वेश्चन, किसी मोटर की सामर्थ्य को P से लिखते हैं। P बराबर 7.5 किलोवाट है। किलोवाट का मतलब 1000 से गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 7500।
वाट। 8 घंटा प्रतिदिन यानी टाइम जो है वो कितना है 8 घंटा, और 15 दिन यानी डी बराबर कितना हो गया 15 दिन। कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय, अरे यूनिटों की संख्या निकालने के लिए आ गए। यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू पटंडी बटे 1000। पटंडी बटे 1000 याद रखना है। पटंडी पटंडी मतलब पी से मतलब शक्ति या सामर्थ्य कितनी है 7500, इंटू टाइम टी कितना है 8 घंटा, एन एक है मोटर था, फिर डी कितने दिनों तक 15 दिन तक, बटे 1000। सॉल्व कर लो, क्या आएगा 0 0 0 0, 2 जीरो कट गए और कुछ कट जाएगा, हाँ 5 से काट दो, 5 नहीं 15, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, तो कितने हुए 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, यानी 75 चौको 300 और 300 त्याई 900। तो यूनिटों की संख्या क्या आई 900 यूनिट। ठीक, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 900 यूनिट। अगला क्वेश्चन, 3 प्रतिरोध हैं 4, 6, 12 ओम के और इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो निकालना है हमें धारा का मान, और कब कब निकालना है, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों। भाई जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, यानी 4, 6, 12, 6 4 10, 10 12 22, 22 ओम आ जाएगा। और इसमें निकालना क्या है धारा, तो I बराबर V बटे R, V कितना है 22, तो 22 बटे 22 कितना आएगा 1 एम्पियर। ये पहले का आंसर हो गया। सेकंड में क्या कहता है, जब समांतर क्रम में जुड़े हो, तो जब समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे तो देखो प्रतिरोध बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा 1/4 1/6 प्लस 1/12। जो समांतर क्रम के प्रतिरोध का सूत्र होता है वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 12 लासा हो गया, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 3 2 5 और 5 और 1 6, यानी कि 6/12 मतलब 1/2। सीधा कर दो R इक्वल टू 2। आई निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा V बटे आर। वी कितना है 22, 22 बटे 2, यानी कि कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। यानी समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो हमें धारा का मान कितना मिलता है 22 एम्पियर, और श्रेणी क्रम में धारा का मान कितना मिलता है 1 एम्पियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1 एम्पियर और 11 एम्पियर। लास्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर का है वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनामो। तो ये आप अपने आप से सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको आता है तो आप इससे लिखने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 2 2013 में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।